मेरा नाम पीयूष है। इस समय मेरी उम्र 29 साल की है। यह कहानी आज से 1 साल पहले उस वक्त की है जब मैं कॉलेज में थी। उस समय पढ़ाई के लिए मैं अपने शहर से दूर कोलकाता में था और एक अस्पताल में रहता था। पहले साल में मेरी एक रूममेट थी। वह अक्सर अपने दोस्त दीपक से फ़ोन पर बातें करती थी। अस्पताल के हम सभी दोस्त उसको चिढ़ाते थे कि दीपक उसका बॉयफ्रेंड है, पर वह हमेशा उसे दोस्त कहती थी। दीपक उसके स्कूल का दोस्त था और मुंबई में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। एक दिन मेरी रूममेट ने कहा, दीपक मुझसे मिलने कोलकाता आ रहा है और मैं उसे मिलने जा रही हूँ, तू भी साथ चल। मैंने हामी भर दी। फिर हम लोग एक रेस्टोरेंट में मिले। दीपक काफ़ी शर्मीला मिजाज का था, सांवला रंग था, आंखों पर चश्मा और दुबला सा लड़का था, पर उसने काफ़ी अच्छे से बातें की। अपने बारे में, मेडिकल की पढ़ाई के बारे में और मस्ती यदि के बारे में बताया। फिर शाम की ट्रेन से वह वापस चला गया। बाद में जब भी मेरी रूममेट को दीपक का फ़ोन आता तो वह मुझसे भी बातें करता। वह दोनों ने एक दूसरे को फ़ोन नंबर भी दे दिए थे और हम दोनों की रोज़ बातें होने लगी। धीरे धीरे समझ आया कि दीपक काफ़ी सुलझा हुआ लड़का है और मुझे वह अच्छा लगने लगा था। एक बार वह कोलकाता आया और मुझे अकेले ही मिलने बुलाया। हम दोनों उसी रेस्टोरेंट में मिले और उसने मुझे प्रपोज कर दिया। मैंने भी कुछ सोचा नहीं और हाँ कह दिया। अगले दिन हम घूमने गए। केरल के पास एक सुंदर जलप्रपात है, वहाँ घूमते हुए हमने काफ़ी एंजॉय किया। फिर दीपक वापस अपने घर चला गया। मैं बहुत खुश थी। उन्हीं दिनों क्लास में मेरी बहुत लड़कों से अच्छी दोस्ती हुई। मेरी क्लास में ही अशोक भी था। 1 साल बीतते बीतते हम दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए। हम दोनों अपनी ज़िंदगी की बहुत सी बातें एक दूसरे को बताते थे। मैंने उसे दीपक के बारे में बताया और उसने मुझे अनगिनत लड़कियों के बारे में बताया जिसके साथ वह समय गुजार चुका था। वैसे अशोक क्लास में सीधा ही था, पर कॉलेज के बाहर उसके बहुत चक्कर थे। उसने बताया कि कैसे स्कूल के समय से ही उसकी काफ़ी सारी गर्लफ्रेंड रही है। इधर दीपक हर 2-3 महीने में मिलने आ जाता था। किसी दोस्त से कार जुगाड़ करता और हम घूमते। जब भी हम मिलते, गाड़ी किसी सुनसान सी जगह पर लगाकर बहुत सारी बातें करते और ऊपर ऊपर से जो समझ में आता वो भी कर लेते। अगले 1 साल और हमारा रिश्ता ऐसे ही चलता रहा, लेकिन दीपक अब कम ही आता था। उसके ऊपर पढ़ाई का दबाव था। फिर मैं छुट्टियों में घर आ गई। अब मेरी दीपक से बातें ना के बराबर हो गई। मैं जब हॉस्टल वापस आई तो दीपक का मिजाज बदला हुआ था। हमारे झगड़े आए दिन होने लगे थे। एक बार वह कोलकाता आया और फिर गाड़ी में हम वो करने लगे। मैंने गलती से दीपक की जगह अशोक बोल दिया। अपनी गलती समझते ही मैं एकदम से चुप हो गई। दीपक भी अब मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, गलती से हो गया, पर अब तक दीपक का चेहरा लाल हो गया था। अब उसने गाड़ी चला दी। उसने कार मेरे हॉस्टल वाली गली में लाकर खड़ी की। मैंने कुछ कहना चाहा, उससे पहले ही दीपक ने कहा, आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे और गुड बाय बोलकर चला गया। मैं लगभग रोने लगी, पर आंसुओं को संभाला और गाड़ी से बाहर निकलकर गुड बाय दीपक कहा और वापस हॉस्टल आ गई। अगले दिन मैं रूम पर ही सारा दिन सोई रही। शाम को अशोक का कॉल आया, लेकिन मैंने नहीं उठाया। फिर लगातार उसके 4 फ़ोन आए। फाइनली मैंने उठाया तो अशोक ने पूछा कि कहाँ हो, कैसी हो। मैंने कहा, रूम में हूँ और सो रही हूँ। उसने और कुछ कहना चाहा, पर मैंने उससे कहा, प्लीज़ सोने दे,
बाद में बात करेंगे। और इतना बोलकर मैंने फ़ोन काट दिया। रात को जब मैं उठी तो मुझे अशोक के लिए बुरा लगा। अगले दिन कॉलेज में अशोक से मैं नज़रें चुराती रही। जब शाम को मैं हॉस्टल पहुंची ही थी कि अशोक अपनी बाइक पर आया और कहने लगा, चल पानी पूरी खाने चलते हैं। मैंने मना किया पर वह नहीं माना। पानी पूरी खाकर हम एक बाज़ार में टहलने लगे। फिर एक कोने में चाय पीते हुए उससे मैंने सब बता दिया। वह ज़ोर ज़ोर से कूद कूद कर हंसने लगा जैसे वह हंस रहा था। उससे मुझे भी थोड़ी हंसी आ गई। उसने कहा, तू पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे और इन चक्करों से दूर रह। अशोक ने मुझे फिर हॉस्टल छोड़ा और अशोक घर चला गया। अब मुझे समझ आया कि अशोक को प्यार से कुछ मतलब नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। मैं अशोक से रोज मिलती, वह बातें करते और वह मेरी खिंचाई करता। वह कहता कि मैंने उसके साथ कुछ किया भी नहीं और ब्रेकअप भी हो गया। धीरे धीरे मैं और अशोक वो की कुछ बातें करने लगे। एक दिन मैंने उससे कहा, मुझे अच्छी वाली वो मूवी देखना है। उसने मुझे पेन ड्राइव दे दी। ये सब देखते हुए मैं बस अशोक को याद कर रही थी। एक बार अशोक के साथ मैं मेला गई और वह दोनों झूले में बैठे थे। झूला छोटा था तो हम काफ़ी करीब थे। मुझे लगा यही समय है अशोक के करीब होने का। जब झूला ऊपर गया तो मैंने अशोक को ज़ोर से पकड़ लिया। अब अशोक मेरी तरफ देखने लगा। मैं भी शरारत भरी नज़रों से उसे देखने लगी। फिर उसके कान में कहा, अच्छा लग रहा है मुझे आपके साथ। इतना कहकर अशोक मेरी तरफ देखकर हंसने लगा। फिर झूला तेजी से चलने लगा। मुझे सच में बहुत मज़ा आया। रात को खाने के बाद उसने मुझे हॉस्टल छोड़ा और प्लान बनाया कि कल क्लास बंद करके मैं अशोक के रूम में जाऊंगी, जहां वह मेरी अच्छे से खातिर करेगा। प्लान के मुताबिक अगले दिन वह मुझे सुबह लेने आया और हम दोनों अशोक के रूम में पहुंच गए। रूम के अंदर जाते ही हम दोनों कंट्रोल ना कर पाए और अशोक ने मुझे गले से लगा लिया। मैंने भी इस मौके का बहुत दिनों से इंतज़ार किया था। फिर हम अशोक के रूम में लेट गए और स्वर्ग के आगोश में समाते चले गए। मुझे इतना अधिक आनंद कभी भी नहीं आया था जितना अशोक के साथ स्वर्ग दर्शन में आया था। फिर वो सब के बाद अशोक ने मुझे हॉस्टल छोड़ आया और ये सिलसिला हमारा कई महीनों तक चलता रहा। दोस्तों, यह थी आज की स्टोरी। आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।